साप्ताहिक राशिफल 28 अप्रैल से 4 मई के मध्य का जो सप्ताह है, इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे। इस सप्ताह में जो गोचर ग्रह स्थिति रहेंगे, चंद्रमा मेष वृष मिथुन राशि में गोचर करेगा और पिछले सप्ताह की तरह ही पूरे सब ग्रहों का गोचर उसी तरह से रहे, यानी कि मीन राशि में शुक्र बुध शनि राहु, सूर्य चंद्रमा मेष राशि में, गुरु मिथुन राशि वृष राशि में और कर्क राशि में मंगल, कन्या राशि में केतु। इस पूरे सप्ताह के अंदर काल सर्प दोष योग बनेगा। इस सप्ताह में जन्म लेने वाला बच्चा काल सर्प दोष से प्रभावित होगा और इस सप्ताह में यदि कोई भी स्टार्टअप आप करने की कोशिश करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से इस काल सर्प दोष वाली परिवेश वाले ग्रह स्थिति में कई बार रुकावट आती है। तो आप जरूर रियलाइज करिएगा कि आप कोई काम शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ उसमें विघ्न बाधाएं रुकावट आ रही और यदि काम नहीं हो रहा है तो आप उससे परेशान ना हो करके आप सही समय का इंतजार कर लेंगे। यदि कोई काम बार बार पोस्टपोन्ड हो रहा है, रुक रहा है, तो आप परेशान ना होइए, उसको थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। जब टाइम बदलेगा तो चीजें अपने आप बदल जाएंगी। पूरी विस्तृत विश्लेषण को ध्यानपूर्वक देखें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, लाइक कर दें इस कार्यक्रम को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके आप हमारा विशेष हेल्प कर सकते हैं। मैं श्री अरविंद तिव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से साप्ताहिक राशिफल की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के जातकों के जीवन में चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहे। यह आपके जीवन में नए कॉन्टेक्ट जोड़ने में इस सप्ताह में सहयोग करेगा। नए तरीके की स्टार्टअप बिगनिंग होता हुआ आप इस सप्ताह में देखेंगे। नया पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है और एक नया बिगनिंग का सप्ताह आप इसे मान सकते हैं। यानी कि पारिवारिक वातावरण अपने आप ही आप लगातार बेहतर महसूस करेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और नई जिम्मेदारियां आपके जीवन के अंदर सुनहरे सपनों को यहां पर आपको देखने के लिए बाध्य करेगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का संतुलन कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, यानी कि देखिए और इंतजार करिए। जल्दबाजी से बचना आपके लिए जरूरी होगा। हालांकि इस सप्ताह में कुछ बड़ा गुड न्यूज आपको जरूर मिलेगा। पद प्रतिष्ठा का विस्तार होता हुआ आप देखेंगे और प्रमोशन भी आपके मनपसंद आपको होता हुआ दिखेगा। पर जो आज होगा वो उसका परिणाम आपको तुरंत नहीं मिलेगा। महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद वो चीजें समझ में आएंगी। तो इसलिए सकारात्मक तो जरूर है, लेकिन वेट एंड वॉच वृष राशि के लिए योग बने। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार है। आप जहां से भी आप पैसे अर्न कर सकते हैं पूरी ताकत लगा दीजिए, क्योंकि इस सप्ताह में, पूरे सप्ताह में आपको बड़ी अमाउंट की प्राप्ति का योग बन रहा है। पद प्रतिष्ठा आपका विस्तार होगा। बड़े प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज करने के लिए धन की प्राप्ति होगी। सरकार का, परिवार का, माता पिता का, सभी लोगों का पूरा सहयोग इस पूरे सप्ताह में आपको लगातार मिलेगा। पारिवारिक वातावरण बेहतर होगा। लव लाइफ आपकी मजबूत होगी और तय समय पर अपने कार्यों को आप अवश्य इस सप्ताह में पूरा कर पाएंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके करियर, आपकी आमदनी पर 4 चांद लगाने वाला है। इस सप्ताह में आप दिल खोल के अपने काम के ऊपर अपनी डिसीजन लीजिए। व्यापार को बेहतर करने की ताकत लगाइए और अपने पुराने रुके हुए, फंसे हुए पैसों को आप कोशिश करिए इस सप्ताह में वापस लाने के लिए, क्योंकि इस सप्ताह में माता लक्ष्मी की आगमन अपने जीवन में होता हुआ आप देखेंगे। माता लक्ष्मी कृपा होगी और आपके पुराने, फंसे हुए, रुके हुए सारे पैसे आपको वापस विद इंटरेस्ट मिलने वाले हैं। तो जब आपके काम होंगे तो उस समय में आप पूरी ताकत जरूर लगाइए। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर के अनुसार देखेंगे सप्ताह स्टार्टअप थोड़ा सा नॉर्मल हो, यानी कि आपको लगेगा काम होंगे नहीं होंगे, अनसर्टेनिटी वाले। लेकिन धीरे धीरे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा तो आपके काम के अंदर बड़ी सुधार होता हुआ दिखेगा। आमदनी मजबूत होगी और आपका कॉन्फिडेंस, आत्मबल का विस्तार होगा। इस सप्ताह में पिता तुल्य लोगों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। पैतृक
पारिवारिक जनों के साथ आपसी तालमेल बेहतर होगा। कुछ बड़े सभा, संगठन या कुछ फंक्शन इत्यादि का आयोजन भी इस सप्ताह में आप अपने परिवार के अंदर होता हुआ देख सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा सा वेट एंड वॉच, यानी कि इंतजार करें, देखें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो वाली सप्ताह ये पूरा रहेगा। बस आप अपने धार्मिक गतिविधि पर अपने आप को जोड़े रखें। इष्ट देवता कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इस पर आपको काम करना। इस सप्ताह में यात्रा से आपको नुकसान हो सकता है, कोई भी बड़ी एग्रीमेंट आपके लिए हानिकारक हो सकती है, तथा आप जल्दबाजी से अपने आप को बचाएं। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अनुकूल है। इसमें कुछ बड़े बड़े काम अपने आप होंगे, जो नहीं हो रहे हैं उनके लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट से इस सप्ताह में आपको बचना चाहिए। लिक्विड इन्फेक्शन इस सप्ताह में परेशानी का कारण बन सकता है। आप विपरीत लिंग का इस सप्ताह में पूरी केयर करें, यानी कि आप पुरुष हैं तो अपने घर के महिलाओं का, और महिला हैं तो अपने घर के पुरुषों का सेहत स्वास्थ्य का इस पूरे सप्ताह में आप विशेष केयर करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार, यानी कि कंफर्म हो जाइए कि कुछ बड़ा धन की प्राप्ति इस सप्ताह में होगा, जिससे आपके कर्जे समाप्त होंगे। कारोबार, व्यापार या कैरियर में कुछ बड़ी गुड न्यूज आपको मिलेगी। पारिवारिक वातावरण आपका बेहतर होगा। लव लाइफ आपकी बेहतर बनी रहेगी, और आपका पराक्रम, ऊर्जा जो भी है वो बेहद सकारात्मक इस पूरे सप्ताह में लगातार बना रहे। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए संतान को लेकर के थोड़ी सी जरूर आपको सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि इस सप्ताह में कारोबार, व्यापार के दृष्टिकोण से आपको भारी भरकम सफलता मिलेगी। पुराने कर्जों का समाप्ति होना तय है इस सप्ताह में, और स्वास्थ्य भी आपका लगातार जो दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत इस सप्ताह में दूर होगी। इस सप्ताह में लव लाइफ आपकी थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर सकती है, यानी कि आप लव पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट से बचेंगे तो आपको मजा आएगा, अन्यथा आपके आर्ग्यूमेंट बढ़ सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको आपके जीवन के अंदर इस पूरे सप्ताह के अंदर थोड़ा सा ठहराव वाली स्थिति उत्पन्न कर रहा है, यानी कि आप किसी भी बड़े निर्णय से पहले आपको थोड़ी सी स्थिरता से ध्यानपूर्वक सोचना, या हो सके तो आप समय लें कि आने वाले समय में आप तय करेंगे, लेकिन तुरंत कोई भी निर्णय करने से आपको इस पूरे सप्ताह में बचना चाहिए। इस सप्ताह में आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं निर्णय करने से। ऐसे नहीं होगा, लेकिन कोई निर्णय करेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बच्चों के द्वारा कुछ कमियां हो सकती हैं, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है, और इस सप्ताह में आसपास के लोग थोड़े से अगेंस्ट आपके षड्यंत्र का एक वातावरण बना सकते हैं। इसीलिए बस भोलेनाथ की आप भजन करें, वेट एंड वॉच वाली मुद्रा में आप बने रहें। कोई भी निर्णय इस सप्ताह में करने से अपने आप को आपको बचाना चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर कहीं ना कहीं सकारात्मक तो रहेगा, लेकिन फिर भी जो भी उपलब्धि इस सप्ताह में जुड़ेंगी वो बहुत शॉर्ट टर्म वाली होंगी। तो लॉन्ग टर्म पे कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन लेकर के इन निर्णयों को आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। कई बार कोई छोटी सी कनेक्शन हमारी जुड़ती है तो हमें लगता है बस जी अब तो हम करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, हमारी एक्सपेक्टेशंस ऐसे बनते हैं, तो वो हमारे लिए इस सप्ताह में होने वाले कोई भी उपलब्धि हमारे लिए क्षण भंगुर उपलब्धियां होंगी। तो उससे आपको थोड़ा सा समझना, पारिवारिक संतुलन आपको बनाए रखना है, किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर पारिवारिक तनाव को बढ़ा रहा है। धन को लेकर के जो टेंशन है वो थोड़ी सी लगातार बनी रहेगी। हालांकि कॉन्फिडेंट होकर के सप्ताह में भाग दौड़ आप करेंगे, लेकिन फिर भी इसके बाद भी आपको बहुत बड़ी कोई संतुष्टिप्रद स्थिति अपने सामने बनता हुआ नहीं दिखेगा। यानी कि लगातार इस पूरे सप्ताह में आपको संघर्ष अपना कंटिन्यू करनी चाहिए। बड़ी उम्मीदों से अपने आप को दूर रखें। यदि काम हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, परेशानी आप मत महसूस करिए। आपको पता है कि ये एवरेज सप्ताह है, इस सप्ताह में हम थोड़ा सा अपने टारगेट से दूर ही रहेंगे।
तो जब पता होता है और फिर व्यक्ति टारगेट को नहीं प्राप्त करता तो उससे उसको दिक्कत नहीं हो। विशेष अपने बारे में और आप जानना चाहते हैं विस्तृत विश्लेषण को, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल्स को लिख करके आप भेज सकते हैं। हम आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से आपको बताते हैं। हम हमारे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा आपको बताया जाएगा। बस आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इस कार्यक्रम को आपने इतने ध्यानपूर्वक देखा, समझा। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा, जय श्री राम आप कमेंट में जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।